नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आपका एम स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं 12th कॉमर्स, सब्जेक्ट रहेगा हमारा स्टेट का, चैप्टर नंबर 3। वही चैप्टर नंबर 3 देखेंगे, लेकिन किसका? वही पार्ट 1 का, स्टेट पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 3 रैखिक नियत संबंध के ऑल फॉर्मूलास, यानी कि आज हम देखेंगे सारे सूत्र एक-एक करके। एक ही वीडियो में हम क्या करेंगे? सारे के सारे सूत्र देख लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारा जो नियत संबंध रेखा का समीकरण, यानी कि हमें ये जो चैप्टर नंबर 3 में क्या बोला रहेगा कि नियत संबंध रेखा का समीकरण तैयार कीजिए। क्या बोला रहेगा? नियत संबंध रेखा का समीकरण तैयार कीजिए, या फिर बोला रहेगा रैखिक नियत संबंध का गुणक ज्ञात कीजिए, या फिर समीकरण के रूप में तैयार कीजिए। तो हमारा सबसे पहले समीकरण रहेगा, ठीक है, हमें ज्ञात करना रहेगा समीकरण y के बराबर a प्लस बी एक्स। क्या रहेगा हमारा? y के बराबर a प्लस बी एक्स। ठीक है, देखिए y कैप के लिए हमें क्या क्या चाहिए? a भी चाहिए, b भी चाहिए, और क्या चाहिए? x भी चाहिए। देखिए, इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? b ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? हम सबसे पहले b ज्ञात करेंगे। देखिए, b ज्ञात करने के लिए हमारे पास आप लोग देख रहे होंगे बहुत सारे सूत्र। क्या है भाई? बहुत सारे सूत्र। लेकिन हम यूज कौन सा सूत्र करेंगे और कब यूज करेंगे? ठीक है, तो ध्यान से अगर देखें, अगर हमारा क्या है? एक्स बार और वाई बार दोनों क्या आए भाई? पूर्णांक में आए, तो हम ये वाला सूत्र यूज करेंगे। देखिए, आपको ये सूत्र देखा देखा लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि हमने चैप्टर नंबर 2 में ये सूत्र कवर किया था। देखिए, सूत्र था क्या चैप्टर नंबर 2 में? सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार पूरे के बट्टे में अंडर रूट में सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर गुने में रूट ओवर के अंदर सिग्मा वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे क्या है? ठीक है, चैप्टर नंबर 3 में क्या दर्शा रहा है? सिर्फ और सिर्फ नीचे क्या दिया हुआ है हमें? सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार ही दिया हुआ है होल स्क्वायर के रूप में। ना हमारे पास वाई माइनस वाई बार है, ना ही हमारे पास रूट ओवर है। ठीक है, यहाँ तक हुआ। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार पूरे के बट्टे में सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ये ज्ञात करेंगे हम सबसे पहले b। ये b हम कब यूज करेंगे? जब हमारा x बार और y बार दोनों क्या हो? पूर्णांक में हो। पूर्णांक में हो मतलब एक परफेक्ट नंबर आ जाए, जैसे कि मान लीजिए 25 आ गया, 38 आ गया, 55 आ गया, ठीक है, 65 आ गया, ठीक है, 99 आ गया, 98 आ गया, ये सारी चीजें। यानी कि क्या हो? एक परफेक्ट नंबर आ जाए, तो हम क्या बोलेंगे इसको कि हम ये वाला सूत्र यूज करेंगे, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार बट्टे में सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। यहाँ तक हुआ। उसके बाद मान लीजिए कि हमारा एक्स बार और वाई बार दोनों क्या हो? अपूर्णांक में हो, यानी कि क्या हो भाई? पॉइंट में हो। मान लीजिए कि भाई पॉइंट में हमें दिया हुआ है 22.5, 36.8, ठीक है, 19.999 कंटिन्यूसली आ ही जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हम ये वाला सूत्र यूज करेंगे, यू ही वाला। ठीक है, एन सिग्मा यू बी माइनस सिग्मा यू सिग्मा भी बट्टे में एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू का होल स्क्वायर। देखिए, अगर आपने चैप्टर नंबर 2 बहुत अच्छे से किया है, तो चैप्टर नंबर 3 आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला है। क्यों? क्योंकि देखिए, चैप्टर नंबर 2 में हमारे पास क्या था भाई? u और v। नीचे हम क्या करते थे? भी गुने में करते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्या किया है? सिर्फ n सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू का होल स्क्वायर किया है। ठीक है, गुने में हमने कुछ भी चीजें की नहीं है, ना कि हमने अंडर रूट में कुछ भी चीजें की। ठीक है, आए समझ में आपको? अभी प्रश्न ये आता है कि सर हम नीचे ये सब लिख क्यों नहीं रहे? ठीक है, ये इसलिए आता है क्योंकि हम नियत संबंध रेखा ज्ञात कर रहे हैं, और समीकरण में किसकी सिर्फ वैल्यू ज्यादातर है? एक्स की वैल्यू। ठीक है, तो इसके लिए हम जब भी लिखते हैं, देखिए यहाँ पर भी हमने क्या लिखा? एक्स माइनस एक्स बार नीचे, यहाँ पर भी देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर भी एक्स है। अभी यू हम कैसे ज्ञात करते हैं? हम एक्स से ही ज्ञात करते हैं। क्यों? क्योंकि भाई यू बराबर होता है हमारा एक्स माइनस में ए। क्या होता है हमारा? एक्स माइनस में ए। इसके लिए ज्यादातर हम फोकस इस चैप्टर में किस पे करेंगे? एक्स पर करेंगे। चलिए
ये तो क्या हुआ कि भाई अपूर्णांक में हो। लेकिन एक और प्रश्न है कि अपूर्णांक में हो और हमने क्या ले लिया हो, u और v ज्ञात करते समय प्रमाण माप ले लिया हो। भाई ये प्रमाण माप होता क्या है? अगर ध्यान से हम अगर थोड़ा सा समझेंगे, प्रमाण माप अगर आपको याद होगा कि हम लिखते थे u बराबर मान लेते हैं x माइनस में ए हम लिखते थे। चलिए x माइनस में 25 मान लेते हैं कि हमने ए क्या ले लिया था 25। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ क्या करते थे, यू इतना ही ज्ञात करते थे। कभी कभार मान लीजिए कि बहुत ज्यादा नंबर आता था, जैसे कि मान लीजिए कि हमने एक्स लिया था 25,000, ठीक है, तो उसके बट्टे में हम क्या करते हैं, कभी कभार 1,000 लिखते हैं। क्यों? क्योंकि ये 3030 कट जाएगा तो हमारे पास एक छोटा आंकड़ा बचेगा। देखिए ये जो हम करते हैं, जो बट्टे में जो चीजें लिखते हैं ना, यानी कि सी एक्स और सी वाई, अगर यू ज्ञात करने के लिए हम सी एक्स और सी वाई का उपयोग करते हैं, तब हम क्या यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला, दूसरे वाला फॉर्मूला। आया समझ में आपको? मान लीजिए कि अगर हम लिखते हैं x माइनस में 25 u बराबर, तो हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। मान लीजिए हम लिखते हैं x बराबर, सॉरी u बराबर x माइनस में 25,000 बट्टे में 1,000, ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, नीचे वाला फॉर्मूला। ऊपर और नीचे वाले फॉर्मूले में सिर्फ एक ही अंतर है, यहाँ पर क्या ऐड हो रहा है, सी एक्स, सॉरी सी एक्स और सी वाई, यानी कि सी वाई ऊपर आ रहा है, नीचे क्या आ रहा है, सी एक्स आ रहा है। आया समझ में आपको? देखिए बहुत ही आसान सा है। जब भी हम क्या करेंगे, यू ज्ञात करने के लिए बट्टे में रखेंगे, तब हम क्या करेंगे कि एक्स और वाई, ध्यान से जरा देखिए कि एक्स और वाई को हम क्या करेंगे, यहाँ पे गुने में कर देंगे। देखिए आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, कब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। चलिए अभी नेक्स्ट पे आते हैं। जब हमारा एक्स बार और वाई बार दोनों क्या हो, अपूर्णांक हो, तथा या फिर और 20 से छोटे प्राप्तांक हो, यानी कि जो प्राप्तांक है एक्स और वाई के, जो प्राप्तांक है वो क्या हो, 20 से छोटा हो, तब हम कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, एक्स वाई वाला फॉर्मूला, यानी कि हम मूल अक्षरों को लेंगे, यानी कि मूल प्राप्तांकों को लेंगे। यानी कि b बराबर n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई बट्टे में n सिग्मा यू, सॉरी n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। देखिए हमारे पास टोटल मुख्य रूप से 3 सूत्र हैं b के लिए, x माइनस एक्स बार वाला, एक यू बी वाला, एक एक्स वाई वाला। देखिए आर और बी में, यानी कि दूसरा चैप्टर आर और तीसरा चैप्टर ये रहा बी। बी में अंतर क्या है, नीचे हम अंडर रूट नहीं लिखते, ठीक है, नीचे हम y का यूज हम नहीं करते, या फिर अगर इसमें बोले तो हम नीचे भी का यूज हम नहीं करते। आया यहाँ तक समझ में? फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। हमारे पास दो सूत्र है कुल, b बराबर r गुने में एस वाई बट्टे में एक्स एस एक्स, ठीक है, ध्यान से सुनिए। जब हमें r की वैल्यू, एस वाई की वैल्यू और एस एक्स की वैल्यू दी होगी, तब हम कौन सा सूत्र यूज करेंगे, b बराबर ये वाला सूत्र। जब हमें काउ एक्स वाई और प्रमाव विचलन दिया होगा, तब हम b का कौन सा सूत्र यूज करेंगे, ये वाला। b बराबर r गुने में एस वाई बट्टे में एस एक्स, बी बराबर काव एक्स वाई बट्टे में एस स्क्वेयर एक्स। यहाँ तक आया आपको समझ में? देखिए हम ये सब क्यों ज्ञात कर रहे हैं, सबसे पहले मैंने बोला था कि हमें इसमें ज्ञात क्या करना है, समीकरण हमें तैयार करना है। समीकरण के लिए हमें क्या चाहिए, ठीक है, y के बराबर a प्लस बी एक्स, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या मिल गया, अगर हम ये वाले सूत्र, कोई भी एक सूत्र का उपयोग करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, b मिल जाएगा। b मिल जाएगा, उसके बाद हम क्या ज्ञात करेंगे, a। क्या ज्ञात करेंगे हम, a। तो a बराबर हमारा फॉर्मूला होता है वाई बार माइनस बी एक्स बार। क्या होता है हमारा फॉर्मूला, वाई बार, सॉरी ए बराबर वाई बार माइनस बी एक्स बार, ठीक है। अभी वाई बार कैसे निकलेगा, हमें पता ही है, सिग्मा एक्स, सॉरी सिग्मा वाई बट्टे में एन। एक्स बार कैसे आएगा, सिग्मा एक्स बट्टे में एन, ठीक है, आ रहा होगा आपको समझ में। और बी तो हमने क्या किया होगा, ऊपर वाले स्टेप में हमने ज्ञात किया होगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया। देखिए अभी सबसे पहले हमें क्या ज्ञात किया, हमने क्या ज्ञात किया, बी, फिर क्या ज्ञात कर लिया, ए, ठीक है। अभी जब हम ये दोनों ज्ञात कर लेते हैं,
उसके बाद हम क्या लिखेंगे, y के बराबर a प्लस बी एक्स। क्या रहेगा, y के बराबर a प्लस बी एक्स। अभी आपको प्रश्न आएगा कि सर आपने a बताया, b बताया, x का मतलब क्या होता है। देखिए x हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, नॉर्मली x ऐसे ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं a बराबर हमारा है 6 और b बराबर है हमारा 1.5। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा y के बराबर 1 यानी कि 6 प्लस में b यानी कि 1.5 और x की जगह पर हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, सिर्फ क्या लिखेंगे, x एज इट इज हम लिख लेंगे। तो ये क्या हो गया, हमारा समीकरण तैयार हो गया। आपको आया होगा समझ में कि x की जगह पर हमें किसी भी प्रकार की चीज वस्तु नहीं लिखनी है, x की जगह पर क्या रखेंगे, x का वैल्यू ही रखेंगे। अगर मान लीजिए कि आपको बोला होगा कि x का वैल्यू 30 रखकर मान ज्ञात कीजिए, तब हम क्या करेंगे, x का वैल्यू 30 रखेंगे, 5 रखेंगे, 10 रखेंगे, जितना बोला होगा उतना रख के क्या करेंगे, वैल्यू ज्ञात करेंगे। अगर मान लीजिए कि हमें x का मूल्य ही ना दिया हो, तब हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक आंसर करके जाने देंगे। चलिए, इसी के साथ हमने क्या किया, ये जो सूत्र थे हमने कवर किए। देखिए नियत संबंध रेखा का समीकरण का सूत्र y के बराबर a प्लस बी एक्स। ठीक है, a ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, y बार माइनस बी एक्स बार। ठीक है, b ज्ञात करने के लिए टोटल हमारे पास मुख्य रूप से कितने फॉर्मूले, 3। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए 1 2 3। ub के लिए मान लीजिए कि जब हम क्या करेंगे, यू एक्स माइनस में 25 यानी कि बट्टे में हम संख्याएं नहीं रखेंगे तो ऊपर वाला फॉर्मूला। अगर मान लीजिए कि बट्टे में हम संख्याएं रख रहे हैं तो नीचे वाला फॉर्मूला। ठीक है, जब हम x बार और y बार अपूर्णांक हो तथा क्या हो, 20 से छोटे प्राप्तांक हो, तब कौन सा फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला। अगर मान लीजिए कि x बार और y बार अपूर्णांक में ना आए और क्या आ जाए, पूर्णांक में आ जाए, यानी कि पॉइंट में ना आए, एक परफेक्ट नंबर आ जाए, तो हम कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला। फिर और आगे देखें तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए हमारे पास टोटल 2 सूत्र थे बी के लिए। जब हमें ये सारी चीजों की मूल्य यानी कि ये सारी चीजों की वैल्यू दी होगी तो ये वाला सूत्र यूज करेंगे। जब काव एक्स वाई और एस स्क्वायर एक्स की वैल्यू दी होगी तब हम बी वाला सूत्र यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद और आगे देखें तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे निर्णयकर्ता गुणांक। ठीक है, क्या दिया हुआ है, निर्णयकर्ता गुणांक बराबर क्या होता है हमारा आर स्क्वायर। ठीक है, आपको बोला होगा निर्णयकर्ता गुणांक का वैल्यू ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कैपिटल आर स्क्वायर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है आपको, कैपिटल आर स्क्वायर ज्ञात करना है। ठीक है, लेकिन कैपिटल आर स्क्वायर का कोई भी सूत्र नहीं होता। इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे हम दूसरे वाले चैप्टर में आर स्क्वायर जगह, दूसरे वाले चैप्टर में हम जैसे आर ज्ञात करते थे, ठीक है, उसी प्रकार हम क्या करेंगे, आर ज्ञात कर लेंगे, बाद में उसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर। क्या कर देंगे हम उसका, होल स्क्वायर। यानी कि पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, सहसंबंध। ठीक है, आर मतलब क्या होता है हमारा सहसंबंध ज्ञात करेंगे, जितनी भी हमारी वैल्यू आएगी उसको क्या कर देंगे हम, स्क्वायर। तो हमें क्या मिल जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर हमें मिल जाएगा। आया समझ में आपको। देखिए चैप्टर नंबर 2 के जितने भी सूत्र थे, एक कॉन्सेप्ट का एक वीडियो बनाया था। ठीक है, उसमें से आप जाके आर का सूत्र देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो। नहीं तो मैं ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक रख दूंगा। ठीक है, आप लोग चेक कर लीजिए। इसी के साथ हमारा क्या हुआ, चैप्टर नंबर 3 के सारे सूत्र क्या हो गए, कवर हो गए। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।